साखी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम है मटेरियल ऑफ डेली यूजेस। यस, आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, वो मटेरियल जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, पर डे के लाइफ में जो हम अपने मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, तो पहला क्लोथ्स, कॉटन हो गए, फिर बहुत सारे फाइबर्स, सिल्क। कॉटन क्लोथ्स प्लांट से मिलती है, वुलन क्लोथ्स सिल्क, ये वुल से मिलती है। एंड सिल्क का हम सिल्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। एंड इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, आज के टाइम पे बहुत सारे क्लोथ्स हमारे मार्केट में, हमारे चारों ओर अवेलेबल हो चुके हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगी। एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लोथ्स में, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल, पहला नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड सिंथेटिक फाइबर। हमारे चारों और दो टाइप के फाइबर्स अवेलेबल है। फर्स्ट नेचुरल में 3 होते हैं, कॉटन, सिल्क एंड वुलन। इसके अलावा जितने भी फाइबर्स हो जाते हैं वो सारे सिंथेटिक फाइबर हो जाते हैं। इन कपड़ों के अलावा जितने अलग टाइप के आपको कपड़े देखने को मिलते हैं वो सारा सिंथेटिक फाइबर ही होता है। एंड वो मैनमेड भी हम उसे कह सकते हैं, बिकॉज इंसान उसे दो चीज़ों को मिक्स करके, कुछ केमिकल को मिक्स करके उस थर्ड क्लोथ्स को बनाया। तो ये सिंथेटिक फाइबर, दैट्स वाई ये सिंथेटिक फाइबर कहलाती है। Natural fiber, the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are natural fiber। ये जो मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही बताई कि ये नेचुरल फाइबर होती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारी बॉडी को हिट नहीं करता। जैसे अगर आप समर में बेसिकली कहा जाता है कि वेयर कॉटन क्लोथ, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए हम लोगों को बोली जाती है। एंड ये कॉटन क्लोथ और वाइट, तो कॉटन क्लोथ जो होता है वो हमारे बॉडी को कूल रखता है, ये हमारी बॉडी को हिट नहीं होने देता। तो ये एडवांटेजेस हैं नेचुरल फाइबर्स के। आप सिंथेटिक फाइबर अगर यूज़ कर रहे हो समर में तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कॉटन क्लोथ ऑब्जर्व स्वेट एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फ्रॉम आवर बॉडी। कॉटन क्लोथ हमारे ये हॉट वेदर में वो हॉट जो भी गर्म एरिया होता है, जो भी हॉट एयर होती है वो सारे को ऑब्जर्व करता है एंड वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रिलैक्स फील होता है। तो इस टाइप के एडवांटेजेस हैं। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दे डू नॉट रिटेन देयर क्लासेस ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती। हाँ, आप इसे 1 सीज़न 2 सीज़न तक पहन सकते हो, बट लॉन्ग टाइम तक ये नहीं चलती है। दे मेक श्रिंक और ऑर्डिनरी वॉशिंग, दे आर अटैक बाय मॉथ एंड मोल्ड, दे डू नॉट ड्राई इजली, दे आर प्रॉन टू कलर फेडिंग। ये ईज़िली ड्राई नहीं होता है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि एकदम भी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, इसे हमें बहुत मेंटेन करना होता है, आपको अच्छे से वॉश करना होगा, अच्छे से प्रेस करनी होगी। एंड इसका कलर फेड होता है, येस आई नो, बट अगर हम लोग इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, अच्छे से इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ये क्लोथ से इसके फेड कलर नहीं होते हैं। हालांकि कॉटन में कलर जाते हैं, बट अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो वो नहीं जा पाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेचुरल फाइबर के कुछ एडवांटेजेस भी हम लोगों ने देखा एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की ओर। सिंथेटिक फाइबर में क्या है, दोज फाइबर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस and not obtained from plant or animal source are called synthetic fiber. Scientists have developed many kind of artificial fiber like rayon, nylon, dacron and trilene। वो वैसा फाइबर जो कि केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है एंड इसमें प्लांट और एनिमल बिल्कुल नहीं आते, वो इंक्लूड नहीं है। ये क्या कहलाता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, रेयॉन, नायलॉन एंड डेक्रोन एंड ट्राइलेन। इन सब चीज़ों से बहुत टाइप के क्लोथ बनाए जाते हैं। आजकल हम लोग मार्केट में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्लोथ हम लोगों को मिलते हैं एंड डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस डिफरेंट क्लोथ्स पे ही पुट हो पाते हैं। पहले जो नेचुरल फाइबर्स थे उस पर सारे डिज़ाइन अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो जब ये क्लोथ्स आए, चेंज होकर के जब ये क्लोथ्स हमारे तक आए, देन इसमें हुआ क्या कि लोग और डेकोरेटिव होते गए, क्लोथ्स में और डेकोरेशन इंक्रीज़ हो गया। तो ये सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ भी बहुत अधिक होने लगी है। अब हम लोग एडवांटेज पे आ जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर की क्या एडवांटेज है।
एंड नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज पे भी आएंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड दे रिटेन देयर क्रिस्टल्स, दे आर नॉट अटैक, दे आर इजली टू वॉश, दे ड्राई अप मोर क्विकली एंड कम इन वेरी अट्रैक्टिव कलर। ये ये वॉश भी इजी हो जाता है एंड ये ड्राई सूख भी बहुत जल्दी जाता है। दे ड्राई मोर इजली, ये काफ़ी जल्दी सूख भी जाती है, मतलब काफ़ी कम टाइम में ये बहुत फास्ट वर्क करने लग गई। एंड इस कपड़े पे डिज़ाइन भी बहुत अधिक मिलते हैं, कलर्स भी बहुत अधिक आने लगे हैं क्योंकि ये मैनमेड है, ये बनाया गया है, तो इस पर बहुत सारे कलर्स भी एड ऑन किए गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर में ऐड किया, जिससे कि सिंथेटिक फाइबर की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ होती चली गई। डिसएडवांटेज की बात करें तो दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम एंड हेंस दे आर नॉट गुड फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। बट ये हॉट वेदर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ये एयर को पास होने देती नहीं, ये एयर को बिल्कुल ऑफ कर देती है। ये हम लोग कोल्ड वेदर, रेनी वेदर के लिए बिल्कुल सही है, यूज़ कर सकते हैं, बट हॉट वेदर में बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल नाउ, अभी जो गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न, तो समर सीज़न में हम लोग अगर सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे तो काफ़ी इरिटेटिंग होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। एंड अगर हम लोग कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दे डू नॉट एब्जॉर्ब नेचुरल स्वीट्स एंड नेचुरल फाइबर्स डू। ये हमारे बॉडी से जो पसीने निकलते हैं, गर्मी है हमारी भी निकल रही है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है समर में, अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर के कपड़े यूज़ किए तो। दे गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर में इसे प्रेस कर दें, आयरन कर दें, तो भी ये डैमेज हो जाती है। हाँ, आप नेचुरल फाइबर को आराम से आप प्रेस कर सकते हो, वो डैमेज नहीं होगी, बट सिंथेटिक फाइबर पर अगर आप हाई टेम्परेचर में प्रेस करोगे तो यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होती है। एंड इसमें फायर भी बहुत ईजिली लग जाती है, फायर भी बहुत ईजिली लग जाती है सिंथेटिक फाइबर में। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था टू टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दोनों के एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल हैं तो हार्मफुल भी हैं। अब हम लोगों को इसको बेनिफिशियल और यूज़फुल खुद से, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल खुद से बनाना है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लोथ्स यूज़ करें, जैसे समर सीजन में हम लोग कॉटन यूज़ करें एंड विंटर सीज़न में हम लोग सिंथेटिक का यूज़ करें, देन हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये है तरीका यूज़ करने का कि कैसे आपको कपड़ों को यूज़ करना है और बचना है, उसके डिसएडवांटेजेस से, उसके मेरिट से हमें बचना है। अब कॉटन की हिस्ट्री जान लेते जरा कि कॉटन स्टार्ट कैसे हुई। बहुत टाइम पहले होता क्या था कि कॉटन चूँकि प्लांट से हमें मिलता है, तो प्लांट लगाए गए तो ये हमें वाइट बॉल के जैसा हमें देखने को मिले। जब वाइट बॉल जब ये प्रिपेयर हो जाती थी तो ये वाइट बॉल के जैसा दिखने लगती थी। फिर इसे निकाला जाता था प्लांट से, हार्वेस्टिंग करके, देन इसके बाद इसे फैक्ट्री में ले जाया जाता था। हालांकि पहले जो हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री में ही इसे ले जा करके इसे पहले फ्रेश किया जाता था, बिकॉज ये गंदी भी रहती थी, डर्टी होती थी, बिकॉज बाहर का इन्वामेंट में खुला इन्वामेंट था, ओपन, तो ये काफ़ी डर्टी रहती थी। तो इसे पहले क्लीन करना, फिर एक एक रेसे धागे में उसको डिवाइड करना, बांटना, और फिर उस धागे से उसको क्लोथ्स में कन्वर्ट करना, देन उस क्लोथ्स का यूज़ डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाने में करना। तो इस टाइप के प्रोसेस से कॉटन का यूज़ चलता आ रहा है, और कॉटन को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बिकॉज ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता। इस रीज़न से कॉटन बहुत अच्छे से मतलब फेमस हो गया, चलने लग गया। इतना स्पीड से कॉटन की डिमांड बढ़ी कि लोगों ने फैक्ट्री तक बनाया, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोगों ने उससे बहुत प्रॉफिट भी अर्न किया। हमारे इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता था, और उस समय लोग इसे फैक्ट्री बनाए जब हमारा देश फ्रीडम भी नहीं हुआ था, आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय की बात है, ब्रिटिशर लोग ने फैक्ट्री बनाई, और वो हम इंडियन से वर्क कराते थे, हमें कम वेजेस में, लो वेजेस में हमसे वर्क करा करके वो लोगों से काम करवाते, और वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। वो लोग वर्ल्ड लेवल पे ट्रेडिंग करने लग गए थे कॉटन से। और इंडिया में ये प्रोडक्शन इसलिए हो रहा था बिकॉज इंडिया में रॉ मटेरियल ईजिली मिल रहे थे, इंडिया में रॉ मटेरियल ईजिली मिले, फिर मज़दूर भी मिल गए, वेज मज़दूर भी मिले। उसके बाद वाटर, इन्वायरमेंट, सब कुछ यहाँ पे सब सही था, तो ब्रिटिशर लोगों ने यहीं पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गए।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो गई और बहुत अधिक डिमांड इसकी इंक्रीज़ कर गई। इसके बाद धीरे धीरे ये चलता गया और बहुत सारे फैक्ट्री बने, बहुत सारी इंडस्ट्री भी लोगों ने बनाया और ये आज तक चलती आ रही। तो ये है कॉटन की हिस्ट्री। इसके बाद जूट, जूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉटन के बाद जूट ही आता है हमारे इंडिया पे। एंड जूट का भी प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है इंडिया में, बेसिकली बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल में। इंडिया के वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में बहुत अधिक जूट का प्रोडक्शन किया जाता है और इस जूट का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में भी हम लोग करते हैं। इसके बाद जूट का यूज़ बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसके। बास्केट बनते हैं, क्लोथ्स, रोप्स, पोटैटो सेक्स, कारपेट, कर्टेन, ये सारे चीज़ जूट से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है वुल। बहुत ईजी है। वुल हमें कहाँ से मिलता है? तो वुल हमें मिलता है शिप। जितने भी कोल्ड वेदर वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उससे, शिप से हमें, बेसिकली शिप से ही हमें मिलते हैं वुल। उसके बॉडी से हम लोग उस वुल को निकाल के उसे फैक्ट्री में जाकर फ्रेश करते हैं। देन जा कर के उसको क्लीनिंग करने के बाद उसे ड्राई करना, फिर उसको अच्छे से सेपरेट करके अरेंज करना। देन अगर हमें कलर करनी है तो कलर करना। देन उसे फिर कन्वर्ट करना, जो भी आपको जिस टाइप के कपड़े बनाने हैं उस टाइप के कपड़ों में कन्वर्ट करना। तो ये कुछ टाइप के प्रोसेस हैं जो हम लोगों ने वुल में करते हैं और ये वुल भी हमें शिप से मिलती है, एनिमल्स से मिलती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिल्क पे। तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट से मिलता है, ये आप लोगों को पता ही है। इस सिल्क वॉर्म से हम लोग एक एक रेसे को निकाल के सिल्क बनाते हैं और इस सिल्क का जो क्लॉथ होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये था कॉटन, जूट, वुल एंड सिल्क। फोर का हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताई। एंड इसी 4 चीज़ का प्रोडक्शन, 4 फाइबर का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत अधिक होता है। पहले बहुत अधिक होता था। इंडिया फेमस इसलिए भी धीरे धीरे हुआ था ट्रेडिंग के मामले में, क्योंकि ये सारा चीज़ इंडिया में बहुत सस्ते, बहुत नॉर्मल कॉस्ट में मिल रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर लोगों ने भी बहुत इससे फ़ायदे किए लिए। ये आज तक हम लोग कॉटन, जूट, वुल, सिल्क सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब तो ये हमारा डेली लाइफ का यूजेस हो गया है। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी इसे यूज़ करते हैं, सिल्क, वुल, जूट, कॉटन। तो ये थी आज की वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।